नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। करीब एक सप्ताह बाद सोलन में इस तरह का मौसम देखने को मिला है कि सुबह के वक्त बारिश आज नहीं हो रही है। अदरवाइज पिछले 5-6 दिनों से तो लगातार बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हो रही थी और उससे भारी तबाही प्रदेश में मची हुई थी। पिछले 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर तक की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 534% अधिक बारिश हुई है। तो इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आज कई जगहों पर मौसम साफ है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग द्वारा कुछ जिलों में येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट कल से मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है और अगले सप्ताह भी ये बताया जा रहा है कि जो मानसून की जो एक्टिविटी होगी वो कम रहेगी। लेकिन बीच में कई बार हमने देखा है कि मौसम की जो गतिविधियां होती है उसमें परिवर्तन होता है, तो अलर्ट कई बार मौसम विभाग द्वारा बाद में भी जारी किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन पिछले 3-4 दिन पिछले एक सप्ताह में जो बारिश हुई है उससे भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है। लोगों के घरों के लिए खतरा बना हुआ है। यह आप तस्वीरें देख सकते हैं, न्यू कथेड़ का एरिया है और काफ़ी सारी जगहें आसपास मकानों के आगे तरपाल दिखाई दे रहे होंगे। बड़े बड़े मकान हैं लोगों के जो खतरे की जद में इस वक्त पड़े हुए हैं। जो नाले हैं, नालों की वजह से, क्योंकि नालों में भूस्खलन हुआ है तो नालों के जो डंगे हैं वो ढहे हैं और उससे मकानों को खतरा बना हुआ है। तो यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 मंजिला मकान है जो इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। वार्ड नंबर 17 का एरिया है, क्योंकि जो नाला आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे, जो नीचे एक नाला बह रहा है, इसके डंगे पानी के उफान में उड़ गए हैं और उसके कारण ज़मीन वहां पर धंस रही, तो उसके कारण इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और हर जगह पर इसी तरह के मंजर देखने को मिल रहे। भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुआ है और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों की भी हम आपको जानकारी देंगे कि कहां पर है। हालांकि उसमें सोलन जिला भी शामिल है, लेकिन सोलन जिला का मौसम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मौसम थोड़ा साफ है और कई दिनों बाद इस तरह का मौसम हुआ है। हल्के हल्के बादल बीच में जरूर है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि मौसम अभी फ़िलहाल साफ नज़र आ रहा है सोलन का। और कल से बताया जा रहा है कि जो मानसून एक्टिव हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, उसका असर कमज़ोर होगा तो लोगों के लिए थोड़ी ये राहत भरी खबर भी हो सकती है। क्योंकि लगातार बारिश से इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज कई स्थानों पर तेज़ बारिश का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग ने 5 जिलों में कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अन्य क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी, आसमान से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल से मानसून जरूर 6 से लेकर 10 सितंबर तक कमज़ोर बताया गया है कि कमज़ोर पड़ेगा और किसी भी जिला में किसी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं। और अगले सप्ताह भी प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। तो काफ़ी बड़ी राहत की खबर है मौसम विभाग की। यदि हम पिछले कई दिनों से बारिश की ने भारी तबाही मचाई और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उससे यदि इस तरह की यदि जो मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि अब मानसून कमज़ोर पड़ेगा
और प्रदेश में कम बारिश होगी तो यह राहत भरी खबर हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, बागवान हो और चाहे आम नागरिक हो, क्योंकि लगातार बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची हुई है। आवागमन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, सड़कें बंद है, पानी की स्कीमें बंद है, कई जगह पर ना बिजली है, ना पानी है और ना आवागमन के रास्ते बचे हुए हैं, और जिसके कारण लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई क्षेत्र अपने पंचायत मुख्यालय से भी कटे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो अभी तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि ये नुकसान का जो आंकड़ा है वो कम हो सकता है, क्योंकि सोलन जिला में ही करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, तो अन्य जिलों में तो बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। 355 लोग की मौत इस मानसून सीजन में हुई है, और जिसमें से अभी भी जिसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट है और 61 लोगों की मौत लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने के कारण हुई है। प्रदेश में अभी भी 49 लोग लापता बताए जाने हैं जो लैंडस्लाइड के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि उनको खोजने का जो काम है वो चला हुआ है, उनका तलाशी अभियान चला हुआ है, लेकिन कई जगहों पर तो कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। और भारी बारिश के कारण 1012 घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्टें फील्ड से सरकारों तक पहुंच रही है तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और बारिश से अगर आंशिक रूप से करीब 4500 मकान को नुकसान हुआ है, 25,755 मवेशी इस बारिश में मरे हैं। और प्रदेश में यदि हम देखें उद्योग और दुकानों को भी 447 दुकानों को नुकसान हुआ है। 4510 गौशालाएं इस मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुई है और 95 जगह पर बाढ़ आई, 95 बार बाढ़ आई 95 जगह पर। और अब तक बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो करीब 45 हुई है। और प्रदेश में यदि हम कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद 2 मकानों में गिरने से 6 लोगों का 24 घंटे से पिछले करीब हम बात करें तो 30 घंटे से अभी कोई पता नहीं चला है। और यह सोलन की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है और पिछले 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर के बीच में तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड प्रदेश में तोड़ कर रख दिए हैं। जितने भी रिकॉर्ड अभी तक पिछले कुछ वर्षों में बने हुए होंगे, 3 दिन की बारिश ने उन्हें मकानों में दरारें हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे कि किस तरह का मंजर यहाँ से दिखाई दे रहा है। कई मकानों के आगे तिरपाल लगाई गई है, क्योंकि बारिश से भारी तबाही मची हुई है। और कई मकानों को, चाहे हम सोलन की बात करें तो सोलन में कई मकानों को इस वक्त खतरा बना हुआ है। और सोलन में भी करीब 20 से अधिक मकान जमींदोज हो चुके हैं। और ये वार्ड नंबर 17 का एरिया है, जहां पर हम थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे कि मकानों को खतरा बना हुआ है। 3-3, 4-4 मंजिला मकान है। लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी इन मकानों के निर्माण में लगाई हुई है और नाले काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं और उन्हीं नालों की बदौलत इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। और 3 दिनों में हम बात कर रहे थे, सितंबर 1 से लेकर और 3 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 534% अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर में 1007 है, सोलन में 1005 है और कुल्लू में आंकड़ा 1035% अधिक का है। तो यानी 10 गुना अधिक बारिश इन 3 जिलों में हुई है और पूरे प्रदेश में 5 गुना अधिक बारिश हुई है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई हो। हर जगह पर सामान्य से 100% से अधिक बारिश हुई है। चंबा में बात करें तो 385% है, हमीरपुर में 562% है, कांगड़ा में 139 है, किन्नौर में 340 है, लाहौल स्पीति में 668 है, मंडी में 378 है, शिमला में 766 है, सिरमौर में 792 है और ऊना में 543% अधिक बारिश 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह की तबाही प्रदेश में मची है। और इंजीनियर मोतीलाल लठ जी बता रहे हैं कि ऊना में कल भी हल्की हल्की बारिश लग रही है, आज राहत की उम्मीद है। और हरमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी हमारे यहाँ। सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हल्के हल्के बादल छाए हुए। गगन शर्मा जी, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि अभी भी हल्के बादल छाए हुए हैं। और बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है।
अजीत भंडारी जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सरदार अली जी, रीना ठाकुर जी, इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुनिहार से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और श्याम लाल जी, तुलसी राम जी, सुदेश कुमार जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं सुबह सुबह के इसके मौसम के बुलेटिन में। तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में आज मौसम थोड़ा सा साफ बना हुआ, बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया कि 5 जिलों में बारिश हो सकती है। उसमें सोलन जिला भी है, सिरमौर है और शिमला जिला है, साथ में मंडी और कांगड़ा जिला शामिल है, जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि कुछ एक जगहों पर आज भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन कल से राहत मिलने की संभावना है कि कल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जो बताया जा रहा है कि मानसून जो प्रदेश में एक्टिव हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में किसी प्रकार का अलर्ट अभी तक तो जारी नहीं किया गया। हो सकता है कि मौसम की यदि गतिविधियों में कोई परिवर्तन हो तो मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी किया जाए। और अगले सप्ताह भी बताया जा रहा है कि सामान्य से कि ही कम बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। यदि इसी तरह का मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है, यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का रहता है कि रिंकू प्रिमटा जी बता रहे हैं कि अगले सप्ताह भी कम बारिश होगी, लेकिन सामान्य से कम होगी, इस तरह के नहीं अलर्ट किसी प्रकार का भी मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया। मानसून जो प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, अब वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी। लेकिन हालात प्रदेश के बहुत बुरे हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सड़कों से भी जिनके संपर्क मार्ग भी बंद है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हालांकि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में रख कर उफनते नालों में पानी की स्कीमें बहाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी सामान्य हालात बनने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और यही स्थिति चाहे हम बात करें बिजली की, और सोलन में भी कई इलाके ऐसे हैं, चाहे हम ओछघाट का एरिया बताएं जहां पर पिछले 4-5 दिनों से लोग अंधेरे में ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सड़कों की हालत तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पानी भी की स्कीमें भी कई प्रभावित सोलन जिला में हुई है। तो यही स्थिति पूरे प्रदेश में अभी की मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बहुत सारे दर्शकों के हम नाम नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। मान सिंह जी और रीता कश्यप जी जो सामने नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत ठाकुर रॉय जी और उस्मान जी हमारे साथ जुड़े रामपुर में, कैसे हैं आप? और राकेश मुकेश कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोहन कुमार जी, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। चुनरी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।